अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने चरणों में आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज का विषय है, हालांकि इसको ज़रूरी नहीं था, फिर भी रात में एक भैया बोले कि बहुत ही ये कुली हो रहा है अपने क्षेत्र में, तो हम सोचे कि इस पर भी वीडियो बना के डाला जाए। मैं सिवान ज़िला से हूँ। रिंकी गुरुबहन मेरा नाम है। सिवान ज़िला में साहब को बहुत गर्व था, आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि था ही, आगे भी रहेगा। बहुत सारे सिवान ज़िला में ईमानदार गुरु भाई बहन हैं जो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज के परिवेश में सिवान ज़िला के लोग इतना गड़बड़ी कर रहे हैं, गुरु कार्य करने में इतना गड़बड़ी कर रहे हैं कि पूछिए मत। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। अभी मेरे यहाँ कोई 250 का पर्ची काट रहा है, कोई 300 का काट रहा है, मतलब देखा देखी में और लोग भी काट रहे हैं। बताइए, गुरु कार्य करने के लिए क्या हम चंदा लेंगे तभी कर पाएंगे? गुरु कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या रसीद काटेंगे तभी हम आप आगे बढ़ पाएंगे? साहब तो इन चीज़ों को नहीं कहे हैं करने के लिए, तो हम आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो साहब मना किए हैं? साहब नहीं कहे हैं करने के लिए, वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। साहब 3 सूत्र कहे हैं, वो तो नहीं हो पा रहा है। बस अपना बाजार बसाने के लिए कोई चंदा काट रहा है, कोई अपने से जोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये कब तक चलेगा? अगर शिव चर्चा में किसी भी तरह को चंदा देना बेमतलब का, कोई बिना वजह का देना, मतलब समझिए कि साहब की पत्थर मारने के बराबर होगा। मेरा मानना है महादेव के ऊपर पत्थर मारने का बराबर। यही कारण है चंदा ही मान सम्मान सब लोग कमाने लगे। यही कारण है कि हमारे साहब शरीर में नहीं है, हम सबों के बीच में। मानते हैं कि साहब हम लोगों के बीच में है, दिलों में है, सब कुछ सही है, लेकिन शरीर का तो बातें कुछ अलग रहता है। शरीर का तो बातें कुछ अलग रहता है। इसलिए आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये फालतू का गुरु कार्य में मतलब कि बकवास है चंदा लेना, इसलिए आप लोग मत दीजिए। ना दीजिए ना लीजिए, ना देना है ना लेना है। मेरे के एक गुरु भाई हैं, बोले कि हम लोग भी इस चीज़ को शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनका नियत साफ है और वो एकदम अच्छा नियत से बोले थे गुरु भाई कि हम लोग 10-20 रुपये लेते हैं और गुरु कार्य करने के लिए गरीब आदमी को हम आप चलेंगे और चलाएंगे। हम बोले देखिए, लेना ज़रूरी नहीं है। हमारे आपके पीछे, आप तो सही नियत से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपके पीछे लोग इसको बिजनेस व्यापार में उतार देगा। आपसे ज़्यादा हमको और हमारे साहब को हमसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा अपने साहब दीदी और महादेव को दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको चंदा उंदा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या शिवशिष होने के लिए चंदा करिएगा तभी शिवशिष हो पाइएगा? आप शिवशिष होने के लिए चंदा कर रहे हैं कि अपनी बाजार मार्केट चमकाने के लिए कर रहे हैं? और जब भी कोई आगे बढ़ता है ना, बढ़ना चाहता है ना, तो पता है बड़े बड़े लोगों को बदनाम करेगा फेमस होने के लिए। वो जानता है कि ऐसे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। कोई किसी पे वीडियो बना दिया, कोई किसी पे बना दिया, कोई किसी पे बना दिया, वायरल हो गया, उसका बाजार चमक गया। अरे अपने दम पे आगे बढ़िए ना, गुरु के दम पे आगे बढ़िए ना, साहब दीदी का सहयोग लीजिए ना। तो लोग इनका शिकायत, अब शिव सिस्टम में तो यही बच गए हैं, कोई उनका शिकायत कर रहा है, कोई उनका शिकायत कर रहा है, कोई उनका शिकायत कर रहा है। गुरु कार्य तो कम हो गई है। एक देखा जाए तो शिव सिस्टम की युद्ध ही चल रहा है, हम सही तो हम सही, हम सही तो हम सही। तो मेरे सिवान ज़िला में अभी चंदा का इतना माहौल चल रहा है, इतना गंदा लोग कर दिया है चंदा लेके कि अब पूछिए मत, बहुत दर्द होता है। और भरोसेमंद लोग ही छुड़ा घोंप रहे हैं साहब को,
खंजर घोंप रहे हैं। हम लोग क्या, हम लोग तो नए हैं, हम लोग तो साहब को उतना महसूस भी नहीं किए। साहब को हम लोग बहुत नज़दीकी से तो नहीं जान पाए, सिर्फ ये इन आँखों ने साहब को देखा है, लेकिन जैसा साहब को समझना चाहिए वैसा तो हम लोग नहीं समझ पाए। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग इस चीज़ को आगे रख के और वो आगे बढ़ रहा है, मेरे यहाँ साहब आए हैं, मेरे यहाँ साहब खाए हैं, मेरे से साहब बतियाए हैं। अरे वो आना और वो खाना और वो साहब का बातें करना आपसे, उसका आप मान रखें, उसका सम्मान आप रखें। मानते हैं आपके यहाँ साहब आए, आपके घर सोए खाए पिए रहे, सब कुछ मानते हैं। उसका आना आप लोग मान रखें, नहीं रखें, उसका आना मान रखें, साहब आए आपके घर पे, आपके अंदर तो गर्व होनी चाहिए कि मेरे द्वार पे मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी आए। लेकिन वही आना आप फ़ायदा उठाने लगे, उसी नाम को आप बेचने लगे कि मेरे यहाँ साहब आए, मेरे यहाँ साहब खाएं, मेरे से साहब बतियाएं। इन सब चीज़ों को लेके आप कब तक आगे बढ़िएगा? गुरु कार्य छूट गया, लोग अपने से जोड़ रहा है। सिवान जिला में देखिए ना, जिसको बोलने नहीं आता वो भी गुरु भाई बहन अपने से जोड़ के रख रहा है। मेरे टीम में टीम चल रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि हरिंद्रानंद के टीम में हम आप रहे और महादेव का काम करें। मेरे टीम में आप किधर से हैं, किसके चर्चा में जाते हैं, किधर की टीम में है? उधर का टीम में है तो इधर क्या करने आती है, इधर का है तो उधर क्या करने जाती हैं? शिव चर्चा में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग फिर से विनती कर रहे हैं कि आप लोग चंदा से बचिए। चंदा देने का मतलब हुआ कि साहब को पत्थर मारना, साहब को पत्थर मारना, साहब को घोंपना, चाकू चलाना, चंदा के मतलब यही होगा। अरे जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी बड़ी कार्यक्रम हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम उसके लिए हम उससे पहले तो चंदा नहीं करेंगे ना, जब होगा तब कर लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तब ले लेंगे। तो लोग पर्ची काट रहे हैं और इससे तो इतनी गंदगी कर रखा है लोग सिवान जिला में कि पूछिए मत। साहब बोले थे सिवान जिला को महादेव का झंडा 1 नंबर में लेके खड़ा रहेगा, लेकिन झंडा ना धंधा लोग कर रखा है सिवान जिला के लोग। झंडा तो दूर की बात है, झंडा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन धंधा ज़रूर दिख रहा है। जहाँ देखिए तहाँ धंधा शुरू, जहाँ देखिए तहाँ धंधा शुरू। हर लोग धंधा में पड़ा हुआ है। हम भी वीडियो बना रहे हैं, हम भी धंधा के लिए बना रहे हैं। हम अपने को भी कह रहे हैं, हम भी इसमें शामिल हैं। हम भी चाह रहे हैं एकदम फेमस हो जाए, खूब आगे बढ़ जाए। वो झंडा छूट गया, धंधा पकड़ा गया। तो इसलिए आप लोग भी चंदा नहीं करिए और नहीं लीजिए। गुरु कार्य शिवकाशी से बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा बनिएगा, बहुत नाम कमाइएगा तभी आपको लोग जानेगा। लेने वालों को भी मैं कह रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोग चंदा लेना बंद करिए और देने वालों को हाथ जोड़ के चरण पकड़ के मैं कह रही हूँ कि आप लोग मत दीजिए। आप देंगे ही नहीं तो लोग लेगा कैसे? और अगर जो चंदा दे रहा है यानी साहब को खंजर मार रहा है। इन सब चीज़ों से साहब दूर रहें और इन्हीं वाणी के साथ फिर से आप लोगों को प्रणाम करते हैं और जो हम गलती बोलेंगे उसके लिए क्षमा चाहेंगे आप सभी को। प्रणाम।